उधर पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी कमलजीत सेहरावत अपनी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान यहां लोगों से मिलने के लिए पहुंची। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए उन पर। पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा सीट पर प्रत्याशी कमलजीत सेहरावत से खास बातचीत हुई, संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने की। पश्चिमी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सेहरावत जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय मौजूद है। लगातार जनसभाएं जो है वो अपने पश्चिमी क्षेत्र के अंदर करती हुई आ रही है। मैडम, सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से भारी भीड़, भारी समर्थन जो है वो देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप मैडम? थैंक यू। जनता का जो समर्थन मिल रहा है वो लोगों का विश्वास है और जो 10 सालों में देश में काम हुआ है, और मैं तो ये कहूंगी कि दिल्ली में और पश्चिमी क्षेत्र में जो काम हुआ है उस पर लोगों को सामने नजर आ रहा है। और लोगों को जब सामने नजर आ रहा है तो अगला संकल्प पत्र भी दिख रहा है। अगले संकल्प पत्र में ये तय है कि हमें क्या क्या काम करने हैं और वो सारे काम जनता के सुझावों द्वारा तय किए गए हैं। तो अगला संकल्प पत्र भारत की जनता का संकल्प पत्र है। लोगों को विश्वास पूरा होगा, तो इसलिए जनता में बहुत उत्साह है। देखिए, केजरीवाल जी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि 7 सीटें जो है वो गठबंधन के तहत वो जीत रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्वी जिले के अंदर एक बड़ी रैली की। उन्होंने कहा कि घर घर सोलर पहुंचाएंगे, लोगों की बिजली ही फ्री हो जाएगी। तो ऐसे में क्या लगता है कि 7 सीटें बीजेपी जीत रही है? देखिए, ये विजन का डिफरेंस है। एक व्यक्ति उसी चुनौती को अवसर में बदलता है और एक व्यक्ति उस चुनौती को गंभीर समस्या बना देते हैं। दिल्ली जल बोर्ड की अगर मैं बात करूं, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं उसका दूसरा उदाहरण लेती हूँ। दिल्ली जल बोर्ड का 500 करोड़ रुपए प्लस था जब अरविंद केजरीवाल जी बने। आज 70,000 करोड़ माइनस में चला गया। तो आपको एसटीपी प्लांट लगाने चाहिए थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था एसटीपी प्लांट लगा के दिल्ली के पानी की सप्लाई को 2 भागों में बांट दो, नहीं बांटी। तो आज दिल्ली पानी की कमी से भी जूझ रही है और आने वाले समय में दिक्कत होगी। यही बिजली की बात भी है। तो बिजली इनको बनानी चाहिए थी, अपनी सोलर को लगा के इसको प्रमोट करना चाहिए था, नहीं किया। प्रधानमंत्री जी की विजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की विजन है। विकसित भारत में CO2 जीरो करने का, कार्बन हमें किस तरह से कम करना है, ये उसकी सोच है। और इसी सोच का विश्वास लोगों को है कि वो अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा करेंगे, इसलिए लोगों ने समर्थन दे रहे हैं। कमल जी, महिला सुरक्षा की बात करते हैं कि केजरीवाल और महिला सुरक्षा के लिए तमाम जो आरोप है, स्नैचिंग की वारदातों या किसी भी तरीके की वारदात महिलाओं के साथ जब होती है तो केजरीवाल या उनके जो नेता है वो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ऐसे में उन्हीं की पार्टी की और उन्हीं की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरीके से मारपीट हुई, FIR दर्ज हुई, अब उनका PA गिरफ्तार हो गया, क्या कहेंगे? और केजरीवाल अभी तक कुछ नहीं बोले। किसी भी महिला के साथ ऐसी घटना होना तकलीफ देता है, लेकिन वो घटना अगर हो जाए सांसद के साथ तो उसको दर्द देता है, और वो घटना अगर मुख्यमंत्री के आवास पर हो जाए तो शर्मनाक है। इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। अपनी पार्टी की ही वो सांसद या वो पहले जो पूर्व महिला आयोग के अध्यक्ष है, जो उनके साथ खड़ी रही जब उन्होंने इतने खराब काम किए कि कोई उनके साथ नहीं था, तो भी उन्होंने उनका साथ दिया। और उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार होता है तो ये पूरी भारत की जनता इससे स्तब्ध है कि इससे घटिया कोई कृत्य नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री चुप रहे। और उसके बाद भी अपने सेक्रेटरी को लेकर वो बाकी स्टेट्स में गए हैं, उनकी कंप्लेंट के ऊपर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मिनट मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कारण क्यों नहीं बताया? हुआ था तो क्यों हुआ था, नहीं हुआ था तो नहीं हुआ था, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? तो ये बहुत बड़ा सवाल है और दिल्ली की जनता स्तब्ध है। आखिरी सवाल है मेरा, जिस तरीके से अब केजरीवाल जी ने गठबंधन कर लिया कांग्रेस के साथ, पहले वो उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, उनके खिलाफ ही भाषण देते थे, बड़े बड़े घोटालों की जिक्र करते थे, लेकिन अब गठबंधन भी हो गया है। तो ऐसे में क्या लगता है इस गठबंधन के तहत क्या वो सीटें निकाल पाएंगे? अब जनता विश्वास करेगी? 1+1 नहीं हुआ है, क्योंकि ये 2 व्यक्तियों का गठबंधन था, राहुल जी और केजरीवाल जी। कार्यकर्ताओं का मन नहीं मिलता भी कैसे? 1 साल पहले अलग लड़े, 6 महीने बाद अलग लड़ना है। तो ये 1+1 नहीं हुआ है, 1-1 हुआ है, रिजल्ट 0 हुआ। 7 सीटें जीत रहे हैं हम। बीजेपी बीजेपी 7 सीटों को जीत रही है, और जो आज ये गठबंधन करके लड़ रहे हैं उनका रिजल्ट नीलबटा सन्नाटा है। बिल्कुल, ये थी कमलजीत सेहरावत जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी 7 सीटें जो है वो इस बार जीत रही है। दिल्ली से कैमरामैन हरीश के साथ जितेंद्र शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।